देख रहे हैं देश प्रेम न्यूज। कहां से आ गया भाई पैसा? कल तक तो बोलते थे भैंस चराने वालों, बकरी चराने वालों, सुअर चराने वालों, आओ तुम्हारे सत्ता देंगे, स्कूल में पढ़ाई करो। कहां है वो पढ़ाई? आपका बेटा तो नॉन मैट्रिक रह गया। आपका बेटा, दोनों बेटा जो है ग्रेजुएशन तक नहीं है, एक तो नॉन मैट्रिक है, एक 12th पास है। चपरासी की नौकरी की एलिजिबिलिटी आपका बेटा नहीं भर सकता और आप प्रधान बन के आए संजय यादव, जो इनको सिखाया है, जो आज ये मीडिया को बोल रहे। आपने देखा कि प्रधानमंत्री जब आए थे बिहार विधानसभा के प्रोग्राम में, ये बोल नहीं पाए थे, तो पता चला, जब आदमी पता किया तो पता चला संजय यादव गए हुए थे उधर हरियाणा अपने घर। देख लीजिए, एक आदमी नहीं था तो ये भाषण 3 मिनट का नहीं बोल पाए आने का। लेकिन जो ओरिजिनलिटी होती है ना, खुद से नहीं चलाते। पूरी दुनिया जानती है कि सब कुछ संजय यादव करते हैं। ये बिना संजय यादव के एक मीटिंग में नहीं जा सकते हैं। ये लंदन तक जाते हैं तो एक पुच्छी लेकर जाते हैं। ये प्रधानमंत्री के प्रोग्राम में एक पुच्छी लेके जाते हैं। तेजस्वी यादव बतलाए ना उनकी क्या क्रेडिबिलिटी है। 5-6 मंत्रालय रखे हुए हैं, एक भी मीटिंग संजय यादव के बिना नहीं करते। एक मीटिंग बतला दीजिए जो संजय यादव के बिना करते हैं। हर कुछ तो वही। नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे देश प्रेम न्यूज में। हमारा साथ मौजूद है AIMIM के युवा प्रदेश अध्यक्ष व प्रवक्ता आदिल हसन जी। सबसे पहले सर आपका स्वागत है हमारे देश प्रेम न्यूज में। चलिए, आपका भी, सबका आपका, आपके पूरे व्यूवर्स का हम इस्तकबाल करते हैं। सर सबसे पहले ये बताइए कि आप तेजस्वी यादव से इतना खफा क्यों रहते हैं, RJD से खफा क्यों रहते हैं? तेजस्वी यादव से कोई निजी लड़ाई तो है नहीं। उन्होंने पीठ में खंजर घोंपा है। उनके पूछ पिताजी को, तेजस्वी यादव को, खुद हमारे रियासती सदर अख्तरुल साहब, हमारे पार्टी के जनरल सेक्रेटरी इंजीनियर आफ्ताब साहब और हम खुद गए थे कि भाई मेरा MLA को मत तोड़िए। आपने मेरा MLA को तोड़ा। आपकी हिम्मत नहीं है भाजपा के MLA को तोड़ने की, मांझी जी के MLA को तोड़ने की, CPI CPM के MLA को तोड़ने की, मुकेश सहनी जी के पार्टी के MLA को तोड़ने की। आपकी तो है हिम्मत, औकात नहीं। जो पार्टी आपको अनकंडीशनल सपोर्ट दी हुई थी, हम भाजपा के खिलाफ हमेशा रहेंगे। आपके पिताजी ने 2020 का जब चुनाव रिजल्ट आया था 100 बार फोन किए थे बैरिस्टर साहब को, अख्तर साहब को। आपने फोन किया था बैरिस्टर साहब को, मनोज झा जी ने फोन किया था बैरिस्टर साहब को। तो आखिर आप लोगों ने पूरी जो कंपनी फोन की थी, कोई डिप्टी CM का ऑफर दे रहे थे, राज्यसभा का ऑफर दे रहे थे, MLC का ऑफर दे रहे थे। हमारे बैरिस्टर साहब, बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब, अख्तरुल साहब ने कह दिया कि हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें सीमांचल स्पेशल स्टेटस चाहिए। सीमांचल को विशेष दर्जा दीजिए, सीमांचल को इकोनॉमिक पैकेज दीजिए। हम तो डिप्टी CM के लालच नहीं थे। डिप्टी CM मंत्री MIM का कभी वो नहीं रहा है। MIM को आपके जो 4 विधायक गए, उनका कितना ईमान कमजोर था कि वो सीधा पार्टी बदले? मतलब ईमान का कमजोर था क्या वो? देखिए, ईमान का कमजोर थे क्या थे वो तो सीमांचल के अवाम इंशाल्लाह जरूर बताएगी। लेकिन अब बहुत ही अफसोस है कि उन लोगों ने बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब के नाम पर, सीमांचल के विकास के नाम पे कामयाबी हासिल की थी। कभी नहीं हम लोगों ने बोला था कि हम सरकार में मंत्री बनेंगे और डिप्टी CM बनेंगे। ये हमारी पहली प्राथमिकता थी कि बलरामपुर बारसोई हो, बहादुरगंज, कोचाधामन, ठाकुरगंज, पोठिया, जोकी, अररिया, सिकटी, पलासी, कोचाधामन, ये आपका किशनगंज, टेरागाछ, छतरगाछ, जो मेरा पूरा कटिहार, पूर्णिया, अररिया, किशनगंज, सीमांचल की लड़ाई हम पहला लड़ेंगे। क्योंकि बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने 16 अगस्त को 2015 को ये नारा दिया था रुईधासा मैदान में कि सीमांचल की लड़ाई अख्तरुल साहब की क़यादत में हम बिहार में लड़ेंगे और इंशाअल्लाह ताला हम बिहार के दूसरे जिला में भी जाएंगे। लेकिन हमारी पहली प्राथमिकता सीमांचल होगी, सीमांचल होगी, सीमांचल। सर सीमांचल की आप बात कर रहे हैं तो सीमांचल में लालू यादव से लेकर के राबड़ी देवी, फिर नीतीश कुमार, यानी 32-33 साल से इन लोगों की सरकार है, जो बोलते हैं हम गरीबों की, वंचितों की, अल्पसंख्यकों की हम सरकार हैं। तो आखिर अभी तक सीमांचल इतना पीछे क्यों रह गया सर? अब ये बतला दीजिए कि कहाँ पे गरीब वंचित है। लालू यादव जी चपरासी क्वार्टर से शीश महल चले गए। वही वेटनरी कॉलेज में चपरासी क्वार्टर में रहते थे। 2 किलोमीटर आगे बढ़िए, स्टैंड रोड में और अन्य मार्ग में रह गए। इनके बाल बच्चे की संपत्ति 1000 करोड़ की हो गई है, चाहे बड़ा से लेकर छोटा तक। तेजस्वी यादव क्रिकेट में एक्स्ट्रा प्लेयर थे तब भी 1000 करोड़ रुपए कमा के रखे हुए। सबके पास कहां से आ गया भाई पैसा? कल तक तो बोलते थे भैंस चराने वालों, बकरी चराने वालों, सुअर चराने वालों, आओ तुम्हारे सत्ता देंगे, स्कूल में पढ़ाई करो। कहां है वो पढ़ाई? आपका बेटा तो नॉन मैट्रिक रह गया। आपका बेटा, दोनों बेटा जो है ग्रेजुएशन तक नहीं है, एक तो नॉन मैट्रिक है, एक 12th पास है। चपरासी की नौकरी की एलिजिबिलिटी आपका बेटा नहीं भर सकता। और आप बिहार में शिक्षा की बात कीजिएगा। आप बिहार में ऐसा क्या किए लालू यादव जी ने? तो बोलते हैं कि हम गरीबों के हम आवाज बने। गरीब का किए? उनके परिवार का डिप्टी CM यादव में से कोई गरीब यादव नहीं दिखा था क्या? यादव में से कोई गरीब यादव नहीं दिखा था? अगर बनेगा तो इनका बेटा ही डिप्टी CM बनेगा। तो CM के रेस में अब आ गए।
दूसरा ही सुन लीजिए भाई, सीएम तो बिहार की जनता बनाएगी, और यहाँ का मुसलमान, यहाँ का दलित, यहाँ का पिछड़ा, यहाँ का आदिवासी, यहाँ का जो मूल निवासी है, और यहाँ का बिहारी जब तक निर्णय नहीं लेगा, तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री नहीं बन सकते। गलतफहमी अखिलेश यादव को भी थी। उत्तर प्रदेश में उनके पिताजी ने पैरासूट चीफ मिनिस्टर बनाया, 2017 भी हारे, 2022 भी हारे। जनता तय करती है, पिताजी तय नहीं करते हैं। अनुकंपा में एक बार बहाली होती है, परमानेंट बहाली नहीं हो सकती है, जनता परमानेंट बहाली करती है। तेजस्वी जी तो बार बार बोलते हैं कि हम मुसलमानों के हित की बात करते हैं, दलितों के हित की बात करते हैं। एमआईएम जो है वो नफरत की राजनीति करती है। असल बात, तेजस्वी यादव पढ़ाई लिखाई से मामला है नहीं। क्यों बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब को फोन किए थे जब एमआईएम जीता था? तो यूपीए 1 और यूपीए 2 जब केंद्र में सरकार थी तो वही सोनिया जी के बगल में लालू जी दायां बैठते थे और बायां में बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब बैठते थे। तब हम क्या थे? और तेजस्वी यादव बताएं कि समस्तीपुर में, आधारपुर में मॉब लिंचिंग हुआ, क्या हुआ? खलील रिजवी को समस्तीपुर में मारा गया, तेजस्वी यादव क्यों नहीं बोले? तेजस्वी यादव बतलाएं कि कल छपरा में हुआ है एक मामला मॉब लिंचिंग का, क्यों नहीं बोले? कुरैशी बिरादरी से आता है। तेजस्वी यादव बतलाएं कि बेगूसराय में एक लड़की का गैंगरेप, एक लड़की का रेप हुआ, उस पर मासूम बच्ची, अभी तक पॉस्को, अभी तक गिरफ्तारी नहीं हुआ, अभी तक कंपनसेशन नहीं हुआ, बतलाएं तेजस्वी यादव। तेजस्वी यादव बतलाएं कि मोतिहारी में मॉब लिंचिंग हुआ, क्या किए? तेजस्वी यादव बतलाएं कि समस्तीपुर में अभी मॉब लिंचिंग हुआ, क्या बोले? बेला में मॉब लिंचिंग हुआ, तेजस्वी यादव क्यों नहीं बोले? हिजाब पर आज तक कुछ नहीं बोले, अजान पर आज तक कुछ नहीं बोले, मुसलमानों के मुद्दे पर आज तक कुछ नहीं बोले। बाह ऐसे ऐसे चला के कि मुसलमान को कुछ, मुसलमान ना तेजस्वी यादव से डरता है ना मोदी से डरता है। मुसलमान डरता है तो सिर्फ अपने अल्लाह से डरता है, मुसलमान झुकता है तो अपने अल्लाह के आगे झुकता है। तो ये गीदड़ भपकी बंद करें। इनके पिताजी ने अडवाणी के नाम पर चीफ मिनिस्टर बने, इनकी माताजी बनी, ये डिप्टी सीएम बने, इनका भाई मिनिस्टर बना, इनकी बहन राज्यसभा बनी, इनका मामा राज्यसभा बने, एक मामा लोकसभा बने। इनका परिवार को तो पूरा मुसलमान ने अनुकंपा में सेट कर दिया। लेकिन मुसलमान को क्या मिला? मुसलमान का स्कॉलरशिप खत्म, ना मुसलमान कोई डीएम एसपी पोस्टिंग, ना मुसलमान कोई एसडीओ बीडीओ पोस्टिंग, ना डीएसपी पोस्टिंग, ना थाना प्रभारी पोस्टिंग, ना बीपीएससी में पोस्टिंग, ना मुसलमान मंत्री, ना मुसलमान को हिस्से लोकसभा में हिस्सेदारी, ना विधानसभा में हिस्सेदारी, ना मदरसा बोर्ड का चेयरमैन बना है, ना उर्दू टीटी की बहाली 8 साल से रुकी हुई है। 70,000 से ज्यादा उर्दू टीचर की बहाली रुकी हुई है। उर्दू मशावरत बोर्ड बंद है। मौलाना मजरुल हक का अपना अलग कैंपस नहीं है जिसमें शिक्षा हो सके। सीमांचल की बदहाली, वक्फ बोर्ड में भ्रष्टाचार बढ़ा है, कुछ नहीं बोलते हैं। हज कमेटी में कंस्टिट्यूएंट नहीं है, हज कमेटी में बहाली नहीं और उसको कंस्टिट्यूएंट नहीं मिला है। आखिर मुसलमानों को इन्होंने दिया क्या? सुने, अफ्तार पार्टी और मुशायरा मुसलमान नहीं चाहता है। आज का मुसलमान का नौजवान, चाहे वो कटिहार, किशनगंज, अररिया का हो, चाहे नवादा का हो, चाहे गया का हो, चाहे छपरा सिवान का हो, चाहे मोतिहारी का हो, चाहे बेतिया का, चाहे रामनगर का हो, चाहे मुंगेर भागलपुर का हो, चाहे नवादा का, मुसलमान छात्रवृत्ति तो दलितों का ही बंद कर दिया। दोनों का, दलित और मुसलमान दोनों का बंद किया। केंद्र सरकार 38% मुसलमानों को बंद कर दिया। ये तो दोनों का बंद कर दिया। एक तो लोन मिलता था माइनॉरिटी फाइनेंशियल लोन, वो भी बंद कर दिए। किस मुसलमान के हिस्सेदारी की बात करते हैं? इनसे बड़ा मक्कार, इनसे बड़ा अय्यार, इनसे बड़ा धोखेबाज कोई नहीं है। बीजेपी खुली दुश्मन है, ये पीठ में खंजर घोंपते हैं, यही इनका चरित्र है। बीजेपी ओपन बोलती है और ये पीठ में बोलते हैं। आप बताइए किस मुस्लिम मुद्दे पर तेजस्वी यादव बोले? सीए एनआरसी के मुद्दे पर नीतीश जी जाके साथ दिए थे भाजपा का। ट्रिपल तलाक पे साथ दी थी ये आरजेडी। इकोनॉमिक जो पिछड़ों की बात करते हैं, दलित, पिछड़ा, शोषित वर्ग की बात करते हैं, इकोनॉमिक कैटेगरी के चलते रिजर्वेशन मिला, उसमें आरजेडी ने साथ दिया था। उसमें सिर्फ वाहिद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब और ईटी बशीर साहब मुस्लिम लीग के एमपी ने विरोध किया, बाकी सब लोगों ने साथ दिया। और ये दलित पिछड़े की बात करते हैं। लास्ट बात ये बताइए कि नीतीश कुमार जी जो पूर्णिया में रैली की है, उसमें तो लेकर के आप लोगों पर टारगेट कर दिए कि वो बीजेपी के द्वारा वो आएंगे, आप लोग को बरगलाएंगे, आप लोग को बरगलाना नहीं है। तो नीतीश कुमार 17 साल से किसके साथ थे? जब गुजरात जल रहा था, गोधरा जल रहा था, तो नीतीश जी किसके साथ थे? नीतीश जी अपने दिल पर हाथ रख के पूछे। नीतीश जी के अगल बगल बैठता है कोई, उससे पूछे कि जब नरेंद्र मोदी का गुजरात जल रहा था, ये 2003 में जाके उसी नरेंद्र मोदी जी के लिए प्रचार किए थे। गोधरा जांच इन्होंने नहीं करवाया, यही नीतीश जी थे ना, यही मोदी है ना भाजपा केंद्र में। इनका एमएलए टूटता, इनका चिराग पासवान को खड़ा किया गया तो बहुत नींद में नींद नहीं आया इनको। और एमआईएम का एमएलए तोड़ा तो नीतीश जी का सिद्धांत कहां चला गया? चूल्हा के भाड़ में। हाँ, बतलाए ना, नीतीश का 4 आ गया, एक और बाकी वो भी आ जाए। भाई तो इनकी क्या औकात है? ये खुद बुझ जाएंगे, अल्लाह ने चाहा तो इंशाअल्लाह ताला। जिसको अल्लाह रखे उसको कौन चक्के? जो खुद बैसाखी के सहारे रखता है वो दूसरों को क्या सहारा देने की बात करता है? जो खुद
बतलाए ना कि अभी नीतीश जी ये इनकी क्या खुद तो हर दिन जलील हो रहे हैं। एक तरफ पहले भाजपा जलील करती थी, अब तेजस्वी यादव जलील कर रहे हैं। कहा है हिम्मत नीतीश कुमार को तो सुधाकर सिंह पे कार्रवाई करवाए ना। है नीतीश जी में हिम्मत तो सुधाकर सिंह पे कार्रवाई करवाए। है नीतीश जी हिम्मत में तो अलीगढ़ किशनगंज एएमयू किशनगंज को पैसा दे तब समझेंगे। है सीमांचल की बाढ़ की समस्या, आपको तो 17 साल हमने चीफ मिनिस्टर बनाया, लालू परिवार को हमने चीफ मिनिस्टर बनाया, लेकिन सीमांचल को क्या मिला? सीमांचल में सिर्फ मुसलमान नहीं रहता है, सीमांचल में दलित, पिछड़ा, अति पिछड़ा हर वर्ग का रहता है, जो मजलूम है, जिसके साथ अन्याय हुआ है। पटना चमकता है लेकिन सीमांचल रो रहा है, नालंदा चमक रहा है लेकिन सीमांचल रो रहा है। हमारी लड़ाई सीमांचल की है, हमारी लड़ाई बिहार के मुसलमानों के लिए, दलित के लिए, हर उसके लिए जिसके साथ नाइंसाफी हुई, एमआईएम उसके लिए इंशाल्लाह। लास्ट क्वेश्चन सर, ये बता दीजिए कि 2025 में आरजेडी के लोग, खास करके राष्ट्रीय जनता दल के लोग और जो उनके समर्थक हैं, वो सीधा सीधी तेजस्वी यादव को 25 में मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं, उस पर क्या कहेंगे? सुनिए, अभी ये तो बहुत दूर की बात है। तेजस्वी यादव को जाके बतला दीजिएगा कि एमआईएम का इतिहास पढ़ ले। दारुसलाम इंदिरा गांधी जी को भी आना पड़ा था, तो तेजस्वी यादव अभी बहुत छोटे हैं, उनको भी दारुसलाम आना पड़ेगा, तब एमआईएम का आशीर्वाद मिलेगा, तभी चीफ मिनिस्टर बन सकते हैं। मुसलमानों का, दलितों का, पिछड़ों का आशीर्वाद के बिना, आदिवासी बिरादरी के आशीर्वाद के बिना, सीमांचल के लोगों के आशीर्वाद के बिना चीफ मिनिस्टर कभी नहीं बन सकते हैं। लिख के ले लीजिए, ऑन रिकॉर्ड ले लीजिए। कितनों संजय यादव इनको लिख के दे दे कि भाषण कैसे दिया जाता है फेसबुक, ट्विटर, इंस्टा चलाने का, लेकिन जो ओरिजिनलिटी होती है ना, खुद से नहीं चलाते। पूरी दुनिया जानती है कि सब कुछ संजय यादव करते हैं। ये बिना संजय यादव के एक मीटिंग में नहीं जा सकते हैं। ये लंदन तक जाते हैं तो एक पुच्छी लेकर जाते हैं, ये प्रधानमंत्री के प्रोग्राम में एक पुच्छी लेके जाते हैं। तेजस्वी यादव बतलाए ना उनकी क्या क्रेडिबिलिटी है। 5-6 मंत्रालय रखे हुए हैं, एक भी मीटिंग संजय यादव के बिना नहीं करते। एक मीटिंग बतला दीजिए जो संजय यादव के बिना करते हैं। हर कुछ तो वही बेचारा देखता है। हम तो बोले दूसरा शरद यादव की तरह लाए, लालू जी लाए थे शरद यादव जी को, ये दूसरा लाया बेचारा। हरियाणा का इनका जो है लोग भेज दिया, तो इनको लिखना पढ़ना और कम से कम टीवी में बोलना सिखा दिया है। ये तो भला उस नौजवान संजय यादव का जो इनका मार्केटिंग कर रहा है, इनका पीआर संभाल रहा है, जो ये चमक रहे हैं। नहीं तो ये अगर बिना संजय यादव के ये कोई मीडिया नहीं फेस कर सकते, ना इनके भाई फेस कर सकते। ये उस घर में वरदान बन के आया संजय यादव, जो इनको सिखाया है, जो आज ये मीडिया को बोल रहे। आपने देखा कि प्रधानमंत्री जब आए थे बिहार विधानसभा के प्रोग्राम में, ये बोल नहीं पाए थे, तो पता चला, जब आदमी पता किया तो पता चला संजय यादव गए हुए थे उधर हरियाणा अपने घर। देख लीजिए, एक आदमी नहीं था तो ये भाषण 3 मिनट का नहीं बोल पाए। तो क्या बात करेंगे भाई, किस टॉपिक पे ये बात करेंगे? बिहार के एम्पेरिकल डाटा पे किस टॉपिक पे तेजस्वी यादव बात कर सकते हैं? क्रिकेट में फेल, पढ़ाई में फेल, पॉलिटिक्स में फेल। अरे पिताजी का अनुकंपा में तो कोई भी बहाल हो सकता है, ये कोई भी हो सकता है, लेकिन बतलाइए कि जमीनी सच्चाई है हिम्मत तेजस्वी यादव में, तो सीमांचल के विधानसभा से चुनाव लड़के देखना है, तब इनको बतला देंगे कि क्या होता है राजनीति। है नीतीश जी में हिम्मत तो एमएलए का चुनाव लड़के देखना है, तब बतला देंगे क्या। ये मैं चैलेंज करता हूं दोनों को, चचा भतीजा को, यहाँ के सीमांचल में लड़के कोई विधानसभा पकड़ ले, तब बतलाएंगे कि सीमांचल के अवाम के साथ जो हक तलफी की है, नाइंसाफी की है, उसका जवाब मिलेगा इंशाल्लाह। तो साथियों, आपने सुना आदिल हसन जी को, इन्होंने बताया कि सीमांचल के बिना, अल्पसंख्यकों के बिना, गरीब तबके के बिना तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री का सपना देखना छोड़ दे। और जिस तरह से इंदिरा गांधी दारुसलाम जा करके घुटना टेकी थी, उसी तरह तेजस्वी यादव को भी एमआईएम के सामने झुकना होगा, तभी जाकर के ये सीएम बन सकते हैं। तो साथियों, आपकी क्या प्रतिक्रिया, कमेंट्स बॉक्स में जवाब जरूर दें। अगर आपने हमारे फेसबुक पेज को फॉलो नहीं किया तो फॉलो कर लीजिए, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद साथियों, जय हिंद, जय भारत। आप देख रहे हैं देश प्रेम न्यूज।